नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काश्यप विद्यापीठ का 19वां वार्षिक उत्सव, रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ प्रतिभाएं पुरस्कृत। धनतेरस से जगमगाएगा दीप पर्व का प्रकाश और महालक्ष्मी जी का बेशकीमती श्रृंगार। मानव जीवन के आधार पंचतत्वों की सुरक्षा एवं उनके साथ समन्वय के संदेश को लेकर काश्यप विद्यापीठ का 19वां वार्षिक उत्सव विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच मनाया गया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अशोक कुमार जैन ट्रस्ट द्वारा संचालित धार जिले की अग्रणी सीबीएसई शैक्षणिक संस्था काश्यप विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि श्री गर्ग के साथ मातुश्री तेज कुंवरबाई काश्यप, रतलाम शहर विधायक एवं ट्रस्ट अध्यक्ष चैतन्य काश्यप, रतलाम जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, प्रबंध न्यासी श्रीमती नीता काश्यप, काश्यप स्वीटनर्स कार्यकारी निदेशक राजीव गोरवाड़ा, श्रवण काश्यप, विद्यापीठ समन्वयक पंकज पंड्या एवं प्राचार्य श्रीमती नंदा व्यास मंचासीन रहे। विद्यार्थियों की जीवंत प्रस्तुतियों से अभिभूत मुख्य अतिथि श्री गर्ग ने कहा कि आज पूरी दुनिया का फोकस पंच तत्वों पर है। इस गंभीर विषय का ज्ञान देते हुए जागृति लाते हुए काश्यप विद्यापीठ देश के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक तैयार कर रहा है। जिन पंक्तियों पर, जिन लाइन पर, जिन डॉटेड लाइंस पर, डॉट्स पर आप काम कर रहे हैं, वही आज की जरूरत है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दैट कंप्लीट्स द सर्कल। और वही आज पूरा दुनिया का जो फोकस है वो इन्हीं पर है। आप अगर इस स्कूल में उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यू आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रबंधन, शिक्षकों का समर्पण और विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रतिभा से विद्यापीठ जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की श्रेणी में शामिल होगा। ट्रस्ट अध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विषय विशेषज्ञ शिक्षक विद्या देते हैं, तो संस्कारों के सिंचन का दायित्व अभिभावकों पर है। यह शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी है कि जिस शिक्षा प्रणाली में हमारे टीचर विशेषज्ञता तो हासिल करते हैं और वे अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होकर के बच्चों में उस विद्या का वे पूरा एक रोपण करते हैं, परंतु संस्कारों के लिए एक पीरियड होता है या हम प्रयास करते हैं कि थोड़े संस्कारों के अंदर उनको समझ बढ़े, परंतु संस्कार एक ऐसी चीज है जिसे नियमित अभ्यास में लाना पड़ता है। जीवन के हर भाग में हमें संस्कारों को ले जाना पड़ता है। तो जो अभिभावकगण यहाँ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं हर बार अनुरोध करता हूं कि इस शिक्षा प्रणाली में आपने एक दायित्व लिया है कि बच्चों के संस्कार शिक्षा आप देंगे। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में बच्चों की संस्कार शिक्षा का दायित्व गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का होता था, परंतु इस शिक्षा प्रणाली को आज़ादी के बाद जब से हमने अपनाया है, यह संस्कारों का दायित्व अभिभावकों के ऊपर है और उन्हें इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके पूर्व प्राचार्य श्रीमती नंदा व्यास ने विद्यापीठ की उपलब्धियों से परिपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन रखा। I am here to take you to the happenings of Kasyap Vidyapeeth of the session 2013-14. And to begin with, nothing can be better than announcing the results of our board classes. Our 10th board result was 100%. First position was taken over by Tanishq Gujarati, who scored 100% CGPA and has lately received a merit certificate from the CBSE board, and 5 students have scored CGPA more than 9. यहाँ श्री काश्यप की सुपुत्री सुश्री समीक्षा काश्यप ने भी वार्षिक उत्सव की प्रस्तुतियों पर विचार व्यक्त किए। I'd like to congratulate them on their lovely performance, and it was excellent for nursery children. LKG, the coordination was very good and you didn't forget anything. It was just perfect and complete. In UKG,
Everyone was just moving with emotion and expression, and all of them seemed to be enjoying and gave all their best into it. इसके पूर्व कार्यक्रम में विद्यापीठ के नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां दी। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। उम्मीदों के दर पे हौले से आके ख्वाबों ने दस्तक दी, अरे मौका मिला है अब जी भर के जी लो ना फिक्र करो कल की। यहाँ पंचतत्व की थीम पर आधारित प्रस्तुतियों को उपस्थित जनों ने करतल ध्वनि से सराहा। अग्नि तत्व की रचना हुई। अग्नि तत्व 3 इकाइयों अर्थात शक्ति, आकाश एवं वायु से मिलकर बना होता है। वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व की उत्पत्ति वायु के घर्षण से मानी जाती है। सूरज की चमकती तेज किरण सर सर बहती जाती है पवन। सूरज की चमकती तेज किरण सर सर बहती जाती है पवन। झर झर नदियां सुन हम सब से ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले, आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो सुन सुन मानो, तो सुन मानो सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। निर्णायक डॉक्टर श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, डॉक्टर श्रीमती स्नेहा पंडित ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में से श्रेष्ठ का चयन किया। यहाँ प्रतिभाओं एवं बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को अतिथिगण ने पुरस्कृत किया। सेकंड शिवाक्षी वैश्य, थर्ड अनन्या शर्मा, सेकंड रनर अप की सुहानी सोनी, सेकंड पलक माहेश्वरी, थर्ड अंजलि। प्रियांशी पवार, आग को प्रदर्शित करने वाली प्रियांशी पवार। अतिथियों को स्मृति चिन्ह सिद्धार्थ काश्यप एवं श्रीमती पूर्वी काश्यप ने भेंट किए। आभार श्रीमती नीता काश्यप ने। आप सभी की उपस्थिति ने
हमारे विद्यापीठ के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। जबकि संचालन आनंद पटोदिया, रविंद्र शर्मा, श्रीमती यामिनी वर्मा एवं सुश्री सुनीता वर्मा ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक गण, पत्रकार सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। दीपों के महापर्व दीपावली की शुरुआत मंगलवार को धनतेरस से होने जा रही है। 5 दिनों के इस पर्व को लेकर शहर में घर घर में तैयारियां की गई है। सोमवार को बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आगामी 2-3 दिनों में सभी व्यवसायियों को बड़ा कारोबार होने की उम्मीद है। धनतेरस के पूर्व सोमवार को बाजार में खरीदारी के लिए नागरिक पहुंचे। यद्यपि पर्व की परंपरा के मुताबिक महालक्ष्मी जी का पूजन दीपावली पर होता है, लेकिन धनतेरस पर भी धन के स्वामी कुबेर एवं लक्ष्मी जी की पूजन की परंपरा है। इसी के निर्वहन हेतु नागरिक पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में नजर आए। शहर में खरीदारी के लिए सर्वाधिक भीड़ माणक चौक में देखी गई। इसी तरह पर्व पर घर एवं अपने प्रतिष्ठान की साज सज्जा के लिए सजावट सामग्री की दुकानों पर भी खरीदारों का तांता लगा रहा। माणक चौक क्षेत्र में ही पूजन सामग्री से लेकर अन्य सामान की दुकानें ग्राहकों की भीड़ से रात तक पटी रही। शहर के इस प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में ये क्रम लगातार बना रहेगा। इसी तरह भुट्टा बाजार, घास बाजार, चांदनी चौक, चौमुखी पुल, नोलाईपुरा, धान मंडी, राम मंदिर तथा दोबत्ती क्षेत्र में भी खरीदार पहुंचे। इधर यातायात पुलिस ने बाजारों में दुपहिया वाहनों के साथ साथ 3 व 4 पहिया वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए खरीदारों को राहत दी है। माणक चौक में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाते हुए वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, पहली बार समीपस्थ क्षेत्रों में पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। धन और ऐश्वर्य की महादेवी महालक्ष्मी जी का दीपावली पर बेशकीमती श्रृंगार किया गया है। धनतेरस की सुबह 5 बजे कुबेर का खजाना खोला जाएगा। हर वर्ष पर्व पर यहां करोड़ों रुपए कीमत का महालक्ष्मी जी का श्रृंगार किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां सीसीटीवी कैमरे एवं सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। शहर के प्राचीन महालक्ष्मी जी के मंदिर पर दीपावली के उपलक्ष्य में आभूषणों, हीरे जवाहरात तथा नगद मुद्रा के साथ बेहद ही सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है। पूरा मंदिर परिसर आभूषण और नए नोट से सजा है। पर्व के मौके पर पिछले कई वर्षों से यहाँ महालक्ष्मी जी का ऐसा महाश्रृंगार होता है। श्रृंगार के लिए क्षेत्रीय व्यवसायियों के साथ साथ रहवासी अपने अपने घरों से आभूषण एवं मुद्राएं लेकर आते हैं, जिनकी मदद से माता जी की प्रतिमा और गर्भगृह के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर का बेशकीमती श्रृंगार होता है। एक जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए लागत के श्रृंगार के बाद जब दीपावली का पर्व पूर्ण हो जाता है, सभी ये आभूषण एवं मुद्राएं माता जी के आशीर्वाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। मंदिर में करोड़ों रुपए कीमत के इस अद्वितीय श्रृंगार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस थाना माणक चौक के निकट मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस बल के अतिरिक्त स्पेशल फोर्स के 10 सशस्त्र जवानों के यहां तैनात किया गया है। वहीं मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। काश्यप विद्यापीठ का 19वां वार्षिक उत्सव, रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ प्रतिभाएं पुरस्कृत। धनतेरस से जगमगाएगा दीप पर्व का प्रकाश और महालक्ष्मी जी का बेशकीमती श्रृंगार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।